अगर आप इन 4 पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी सारी जिंदगी मुठ मारने में ही चले जाएगी और लास्ट में आप एक मुट्ठल वाले बाबा ही बन के रह जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्या पता आपकी जिंदगी एक हिलाने वाले से दुनिया हिलाने वाली बन जाए। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर आप लास्ट वाले पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपकी जिंदगी खराब होने से तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इस वीडियो का सारा निचोड़ इसी पॉइंट में है। नंबर 1, आपने भले ही पोर्न वीडियो देखना छोड़ दिया होगा, लेकिन मोबाइल चलाना तो नहीं छोड़ा है ना। मोबाइल एक ऐसा खतरनाक चीज बन गया है जिसमें चारों तरफ से अश्लीलता भरी पड़ी है। इसके लिए आपको सिंपल इंस्टाग्राम और फेसबुक को डिलीट कर देना है, क्योंकि ये आज के समय में पूरी तरह से गंद का दुकान बन चुका है। यहाँ पर आपका टाइम भी खराब होता जाएगा और जिंदगी भी खराब होती जाएगी। अब ये आपको तय करना है, अच्छी जिंदगी जीनी है या मुट्ठल वाली जिंदगी जीनी है। अब रही बात यूट्यूब की, तो आपको यूट्यूब पर जाकर न्यू आईडी बनानी है और वो सारे चैनल को फॉलो कर लेने हैं जिसमें मोटिवेशनल और ब्रह्मचर्य के बातें होती हों। नंबर 2, आपको ऐसे दोस्तों से और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो गंदी बातें करते हो, क्योंकि ये लोग खुद तो नरक में है ही, लेकिन साथ में आपको भी नरक में पेल देंगे। नंबर 3, आपको हर दिन अपने आप को बिजी रखना है। आपके पास पोर्न वीडियोस और गंदी सोच के लिए समय ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तभी प्रबल होती है जब आपका दिमाग खाली होता है, और वो कहते भी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नंबर 4, आपको कोई भी ऐसी औरत या लड़की को गंदी नजर से नहीं देखना है। अगर गलती से आपकी गंदी नजर किसी लड़की या औरत पर चली जाती है तो तुरंत अपने आप से कहो कि ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है, तो मैं मेरी माँ बहन को ऐसी गंदी नजर से नहीं देख सकता। सिंपल, और पहली फुर्सत में निकल लो वहाँ से। तो ये थे 4 पॉइंट जिसे अगर अपने डेली लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदलने से कोई माई कलाल नहीं रोक पाएगा। तो नाइटफॉल को रोका जा सकता है। अगर रोका जा सकता है तो कैसे? क्या सच में स्वप्न दोष एक बीमारी है और कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है? क्या ये बात सही है? नाइटफॉल होने से कमजोरी, निराशा, आत्मविश्वास की कमी, लिंग में कमजोरी होना, चेहरे पर रौनक न रहना, नपुंसकता का शिकार होना, काम में मन न लगना, क्या सच में इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? और मेरे कमेंट बॉक्स में भी कई सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि सर नाइटफॉल को आखिर रोके तो कैसे रोकें? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? अगर है तो हमें बताओ, हम परेशान हो चुके हैं नाइटफॉल से। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो आपकी नाइटफॉल की समस्या सारी जिंदगी भर चलती रहेगी और हो सकता है ऐसी बीमारियों का सामना करना भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं कि क्या सच में स्वप्न दोष एक बीमारी है जिसके कारण लोग परेशान होने लगते हैं। तो चलिए इसके बारे में साइंटिस्ट्स का क्या मानना है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि स्वप्न दोष एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर में हार्मोनल परिवर्तनों का एक हिस्सा है। यह शरीर का एक तरीका है अतिरिक्त वीर्य से छुटकारा पाने का। स्वप्न दोष एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, न कि कोई बीमारी। यह विशेषकर किशोर और युवा अवस्था में एक आम बात है। तो वैज्ञानिक ने भी साफ कह दिया है कि स्वप्न दोष एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। अब जानते हैं हम कि शास्त्र का क्या मानना है। हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में स्वप्न दोष को एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है और इसे विशेष रूप से एक बीमारी के रूप में नहीं माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों और संतों ने स्वप्न दोष को आम तौर पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना है जिसमें कोई अनैतिकता या दोष नहीं होता। तो शास्त्र ने भी साफ कह दिया है कि स्वप्न दोष एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है कि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। अब इस बात को अपनी खोपड़ी में घुसा लो या फिर पेन और कागज लो और उसमें लिखो कि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। तो आइए अब जानते हैं हम नाइटफॉल होता कब है और कितनी बार होने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाइटफॉल किन किन कारणों से होता है, जिसमें से पहला है, अगर आप पिछले 8 सालों से हस्त मैथुन करते आ रहे हैं और अब उसे किसी भी कारणवश रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका वीर्यपात होगा ही होगा। दूसरा है, यदि आपने स्वप्न में कोई स्त्री से संभोग क्रिया करते हुए देखा या फिर आप खुद करते हुए दिखाई देता है या फिर कोई भी ऐसी गंदी क्रिया करते हुए देख लेते हैं तो इससे भी आपका वीर्यपात होता है और ये आपकी गंदे विचार और गंदी सोच के कारण होता है। तीसरा है, आपका कोई भी दोष नहीं और नाइटफॉल हो रहा है, वो भी महीने में 1 या 2 बार, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपका पूरा महीना नाइटफॉल से गुजर रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको सिर्फ 3 महीने का समय देना होगा। अगर आप कहेंगे कि सर हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारा नाइटफॉल की समस्या चुटकियों में खत्म हो जाए, तो माफ करना भाई, ऐसा उपाय आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो नाइटफॉल को जड़
से खत्म करना है तो आपको 3 महीने तक कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आपने इन नियमों को तन मन धन से पालन किया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपकी नाइटफॉल की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको काम उत्तेजित करने वाले चीजों से दूर रहना होगा, जैसे कि गंदी फिल्में देखना, पोर्न वीडियोस देखना, गंदी किताबें पढ़ना, जो दोस्त गंदी बातें करते हैं उनके संगत में रहना, गंदी रील्स देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, लड़कियों के बारे में गंदा सोचना या फिर किसी लड़की के साथ सेक्स करना। इन सभी से आपको पीछा छुड़वाना होगा, क्योंकि आपका सारा दिन इसी गंदे कामों में गुजर रहा है। तो सीधी सी बात है, रात को भी आपके सपने में यही सब चलेगा और इससे ही आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो इसके लिए आपको मोबाइल से दूर रहना होगा। अगर नहीं रह सकते हैं तो मोबाइल को उतना ही यूज करो जितना आपको जरूरत है। अच्छी किताबें पढ़ो या फिर मोबाइल में सत्संग भी सुन सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने पे ध्यान दो। इससे होगा ये कि आपका मन साफ रहेगा। और सादा सिंपल ही भोजन लेना है। बहुत ज्यादा खट्टा या फिर बहुत ज्यादा मसालेदार वाली सब्जी, इससे बिल्कुल दूर रहना है। और इसमें आपको मांस, मछली, अंडा, शराब, गुटखा, तंबाकू ऐसे चीजें भी बिल्कुल नहीं खानी है। और रोज सुबह 5 या 6 बजे उठ जाना है और उठकर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ये सब करना है आपको। और रात का भोजन हल्का और बिल्कुल ठंडा लेना है और जल्दी से 10 बजे के करीबन सो जाना है। और ये सब आपको 3 महीने तक फॉलो करना है। फिर देखना रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आपकी नाइटफॉल की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों इतना मुश्किल लगता है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इस मार्ग पर लंबे समय तक टिके रहते हैं जबकि कुछ चंद दिनों में ही हार मान लेते हैं? असल में इसका रहस्य छिपा है सही दिनचर्या में। वो दिनचर्या जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक दिशा में संगठित कर दे। पर सवाल ये है कि वो सही दिनचर्या क्या है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन में गलत खान पान और व्यायाम आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? क्या आपको पता है कि अगर आपका मन व्यस्त नहीं रहेगा तो ये आपको विचलित भी कर सकता है? आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का बेस्ट व्यायाम कौन सा है, जो न केवल आपके शरीर को ताकतवर बनाएगा बल्कि आपके मन को भी स्थिर रखेगा। और साथ में ये भी जानेंगे कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति का खान पान की वो सही रणनीति जिससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आपके मन के बुरे विचार भी दूर होंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ऐसा क्या करें जिससे आप न केवल व्यस्त रहेंगे बल्कि मन और इच्छाओं पर भी नियंत्रण रख पाएंगे। और वो कौन से काम होते हैं जो आपके मन को विचलित करने से बचाते हैं। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि कौन सा खान पान आपके संकल्प को चुपके से तोड़ने का काम करते हैं और कौन सा खान पान है जो आपके ब्रह्मचर्य पालन को नष्ट कर सकते हैं। यह सिर्फ स्वाद का सवाल नहीं है बल्कि यह आपकी इच्छाओं और आत्मनियंत्रण की भी कुंजी है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा कुछ संभव है जो मेरी इच्छाओं और विचलित मन को शांत कर सके? तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। यह न केवल आपके जीवन को बदलने वाला है बल्कि आपको वो मार्ग भी दिखाएगा जो आपके ब्रह्मचर्य पालन को अडिग बनाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। तो क्या आप तैयार हैं ब्रह्मचर्य की सही दिनचर्या पर चलने के लिए? तो चलिए ब्रह्मचर्य की सही दिनचर्या का ये रहस्य खोलते हैं। सही दिनचर्या का महत्व अत्यंत गहरा है और इसे समझना जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। खासकर जब बात ब्रह्मचर्य पालन की हो तो सही दिनचर्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह संयम को बनाए रखने और आत्मिक शक्ति को विकसित करने में सहायता करती है। सही दिनचर्या मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति का मूल आधार है। सही दिनचर्या के बिना मनुष्य का जीवन एक अनियंत्रित घोड़े के समान हो जाता है, जो न तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है और न ही स्थिर रह पाता है। सही दिनचर्या आपके समय और ऊर्जा का सदुपयोग सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उनके संयम, आत्मनियंत्रण और आत्मिक विकास को सशक्त बनाती है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हर महान सफलता की कहानी लिखी जाती है। सुबह 4 बजे उठना, ये वह समय है जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है और आप उस समय अपने ब्रह्मचर्य पालन को मजबूत करने की नींव रख सकते हैं। सोचिए, जब पूरी दुनिया आराम कर रही होती है तब आप अपने जीवन की सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली घड़ी को अपने नियंत्रण में ले रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सुबह 4 बजे उठकर क्या करना चाहिए। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे उस दिव्य दिनचर्या की जो न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी बल्कि आपकी इच्छाओं पर ऐसा नियंत्रण देगी कि आपका मन कभी विचलित हो ही नहीं पाएगा। और फिर जानेंगे उन बेस्ट व्यायामों के बारे में जो सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी मजबूत करेंगे। ये व्यायाम आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे ताकि आप हर दिन एक योद्धा की तरह जी सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये केवल सुबह 4 बजे उठने की बात नहीं है, ये उस शुरुआत की बात है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अब
चलिए आत्म अनुशासन और ब्रह्मचर्य पालन के इस दिव्य सफर को आरंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सुबह जल्दी उठना बेहद जरूरी है। सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले होता है। यह समय अमूमन सुबह 4 से 5 बजे के बीच का होता है। इस समय उठने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व दोनों ही है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत और शुद्ध होता है। इस समय वायु में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जिससे शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। मन इस समय स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर होता है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में अधिक गहराई मिलती है। ये समय आत्मनिरीक्षण, ध्यान और ज्ञान अर्जन के लिए आदर्श है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि रात 9:30 से 10 बजे तक सो जाएं, ताकि आप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कर सकें। सोने से पहले मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह की स्क्रीन से बचें। सोने से पहले सकारात्मक किताबें पढ़ें या ध्यान करें, जिससे नींद गहरी और शांतिपूर्ण हो। सुबह उठने के बाद तुरंत बिस्तर छोड़ दें। देर तक लेटे रहने से आलस्य और नकारात्मक विचार बढ़ सकते हैं। बिस्तर से उठते ही हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करें और मन में सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सुबह का यह समय मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने और आत्म नियंत्रण को मजबूत करने का सबसे उपयुक्त समय है। सुबह उठने के तुरंत बाद प्रार्थना और ध्यान करना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्रार्थना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप दिन भर शुद्ध विचारों, आत्म नियंत्रण और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। प्रार्थना करने के बाद ध्यान करने के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। ध्यान करते समय पीठ सीधी और शरीर स्थिर रखें। गहरी सांस लें और अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। यह बिंदु आपका सांस हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है या आपकी चेतना का केंद्र। ध्यान करते समय ओम का उच्चारण बेहद प्रभावशाली होता है। इसे धीमे और गहराई से जपें, जिससे आपके मन और शरीर में शांति का अनुभव हो। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और विचारों की उथल पुथल को शांत करना है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट ध्यान करें और धीरे धीरे इसे 20 से 30 मिनट तक बढ़ाएं। ध्यान के दौरान मन भटक सकता है, लेकिन इसे प्यार से वापस लाने का अभ्यास करें। ध्यान और प्रार्थना आपको दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और आत्म नियंत्रण प्रदान करती है। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होती है और आपके मन को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखती है। सुबह उठने के बाद खाली पेट शुद्ध जल का सेवन करना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। जैसे ही आप बिस्तर से उठें, सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। यह आपके शरीर को दिन भर की ऊर्जा के लिए तैयार करता है और शारीरिक प्रणाली को सक्रिय करता है। रात भर सोने के दौरान हमारा शरीर डिटॉक्स प्रक्रिया से गुजरता है और सुबह पानी पीने से यह प्रक्रिया पूरी होती है, जिससे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। गुनगुना पानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। अगर आप चाहें तो पानी में आधा नींबू निचोड़ सकते हैं या 1 चुटकी शहद मिला सकते हैं। इससे शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है और दिन भर ताजगी महसूस होती है। ठंडे पानी का सेवन सुबह करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र को झटका दे सकता है और शरीर को सुस्त बना सकता है। पानी पीते समय इसे धीरे धीरे पिएं और महसूस करें कि यह आपके शरीर को शुद्ध कर रहा है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको शुद्धता का एहसास कराता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए शरीर और मन दोनों का स्वच्छ और संतुलित रहना आवश्यक है। सुबह का यह साधारण परंतु महत्वपूर्ण अभ्यास आपके संकल्प को मजबूत करता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने में मदद करता है। सूर्य का स्वागत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण दिनचर्या है। सूर्योदय के समय उठकर सूर्य के सामने खड़ा होना और उसकी किरणों का स्वागत करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। सूर्य की किरणों में विकिरणित ऊर्जा है, जो न केवल शरीर को शक्ति प्रदान करती है बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी बढ़ाती है। सूर्योदय के समय वातावरण में एक शांति और ताजगी होती है, जिससे शरीर और मन को शुद्धि मिलती है। इस समय शरीर को सूर्य की किरणों से गर्मी मिलती है, जो शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है। सूर्योदय के साथ थोड़ी देर खड़ा होकर या सूर्य नमस्कार करके उसका आभार व्यक्त किया जाता है। यह अभ्यास न केवल शारीरिक रूप से आपको सक्रिय करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको एक संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। सूर्य का स्वागत करने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करना आत्मविश्वास बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के लिए यह सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वह सूर्य की ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल कर सकता है। ब्रह्मचर्य का
पालन एक व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिरता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा और आत्म नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए एक सही दिनचर्या का पालन करना चाहता है। इसमें व्यायाम का भी अहम स्थान है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए सही प्रकार का व्यायाम जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि व्यायाम का उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं होता, बल्कि यह मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्म नियंत्रण बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के लिए कौन से व्यायाम सही हैं, ताकि वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो। व्यायाम का चयन करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यायाम किए जाएं जो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएं, मानसिक तनाव को कम करें और आत्म नियंत्रण में मदद करें। पहला व्यायाम जो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है वह है योगासन। योग शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। खास तौर पर सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, शवासन जैसे आसन न केवल शरीर को लचीला बनाते हैं बल्कि मानसिक स्पष्टता और आत्म नियंत्रण को भी बढ़ाते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे पहले किया जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर को सक्रिय करता है और रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। यह मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इस आसन को करते समय मन को केवल अपने शरीर पर और सांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आत्म नियंत्रण बढ़ता है और विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वृक्षासन और भुजंगासन जैसे आसन भी ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि ये न केवल शरीर को मजबूत करते हैं बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। वृक्षासन शरीर के संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जबकि भुजंगासन पीठ की हड्डी को मजबूत करता है और रीढ़ की लचीलापन को बढ़ाता है। पश्चिमोत्तानासन जो शरीर को खींचने और लचीलापन बढ़ाने वाला आसन है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह की ऊर्जा को संतुलित करता है। शवासन के दौरान जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है तो यह न केवल शरीर को विश्राम देता है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसके बाद प्राणायाम आता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। प्राणायाम न केवल श्वसन तंत्र को मजबूत करता है बल्कि यह मानसिक स्थिरता और आत्म नियंत्रण में भी मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो नथुने से श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण में वृद्धि करता है। यह प्राणायाम शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन का संचार करता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और मानसिक तनाव कम होता है। कपालभाति प्राणायाम जिसमें तेज श्वास छोड़ने की प्रक्रिया होती है, शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और शरीर को ताजगी प्रदान करता है। यह प्राणायाम ब्रह्मचर्य के अभ्यास में मदद करता है, क्योंकि यह मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और आत्म नियंत्रण में सुधार करता है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम भी ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के लिए लाभकारी है। यह प्राणायाम श्वसन तंत्र को बेहतर करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक तनाव को भी दूर करता है। यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सशक्त करता है, जिससे वह अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प में अधिक स्थिर रहता है। इन सभी योगासनों और प्राणायामों के अलावा हल्का व्यायाम भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हल्का व्यायाम जैसे हाथ पैर की स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, जॉगिंग या वॉकिंग शरीर को सक्रिय करता है और उसे ऊर्जावान बनाता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण को बनाए रखना आसान होता है। हालांकि ब्रह्मचर्य का पालन करते समय व्यायाम करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी है कि अत्यधिक शारीरिक मेहनत या भारी व्यायाम से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में अत्यधिक ऊर्जा पैदा कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के उद्देश्य से विपरीत हो सकता है। इसीलिए हल्के और संतुलित व्यायाम को प्राथमिकता देना चाहिए। मेडिटेशन या ध्यान का भी व्यायाम के रूप में बहुत महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को नियमित ध्यान करना चाहिए। ध्यान मानसिक स्पष्टता, आत्म नियंत्रण और मानसिक शांति को बढ़ाता है। इसे साधारण प्राणायाम के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। ध्यान में बैठते समय व्यक्ति को अपनी मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए। पीठ सीधी रखें और आंखों को हल्का बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन में केवल सकारात्मक विचारों को स्थान दें। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान में गहरीता आएगी, मानसिक शांति और ब्रह्मचर्य का अभ्यास अधिक सशक्त होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय एक और महत्वपूर्ण अभ्यास आत्मनिरीक्षण है। ये मानसिक व्यायाम है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आत्म नियंत्रण को बढ़ाता है और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों पर चलते हुए व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। आखिरकार शारीरिक और मानसिक व्यायाम का संतुलित संयोजन ब्रह्मचर्य पालन में सहायक होता है। ये व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। जब व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन साथ में होता है तो व्यक्ति अपनी आत्म शक्ति और आत्म नियंत्रण में वृद्धि करता है।
करता है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सही व्यायाम का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, प्राणायाम, हल्का व्यायाम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण सभी मिलकर एक मजबूत शारीरिक और मानसिक स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य के उद्देश्य में अधिक दृढ़ और संतुलित रहता है। तो आइए अब जानेंगे हम कि सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमें ऐसे कौन से काम करने हैं जो हमें हर वक्त बिजी रख सके, जिससे कि हमारा विचलित मन और कामों की इच्छाएं को कंट्रोल कर सके। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय किसी ब्रह्मचारी के लिए वह मंच है जहां उनकी इच्छाओं की परीक्षा होती है। यही वह समय है जब आप यह तय करते हैं कि आपका मन आपके जीवन का मालिक है या आप अपने मन के। लेकिन याद रखें, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं तब आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने दिन के हर घंटे को उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनाएं। खाली समय और मनहीन कार्य ही वे जगह हैं जहां इच्छाएं आपके मन में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। तो सुबह 8 बजे के बाद का समय शुरू होता है। आप पहले ही योग, प्राणायाम और ध्यान से खुद को जागृत कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले अपने दिन का एक ठोस लक्ष्य बनाएं। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आपका मन अपने आप भटकने लगेगा, लेकिन यदि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है तो आपका हर कदम सही दिशा में उठेगा। नाश्ते के दौरान अपने जीवन के उद्देश्यों को याद करें। सोचें कि आप क्यों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये सोचें कि आप किस महान उद्देश्य के लिए इस मार्ग पर चल रहे हैं। अब 9 बजे का समय हो चुका है। ये समय आपके सबसे उत्पादक घंटों में से एक है। इस समय में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या किसी नई चीज को सीखना हो। इस समय का उपयोग करें ताकि आप खुद को हर दिन बेहतर बना सकें। ध्यान रखें, हर घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक लेना भी जरूरी है। ये आपके मन और शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। जब 11 बजे का समय आता है तब आपका शरीर और मन थोड़ा आराम मांगता है। ये सही समय है थोड़ा ब्रेक लेने का। आप चाहें तो 10 मिनट के लिए टहलने जा सकते हैं या बस कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर से अपनी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। जब दोपहर का समय आता है तो ये याद रखना जरूरी है कि आपका भोजन सात्विक और संतुलित हो। ऐसा भोजन न खाएं जो आपके मन को भारी और शरीर को आलसी बना दे। सात्विक भोजन न केवल आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। आगे इस पर बात करेंगे हम। दोपहर के बाद का समय अक्सर थोड़ा सुस्त लगता है, लेकिन यह आपके आत्मनियंत्रण का परीक्षण भी है। इस समय आप कोई नई किताब पढ़ सकते हैं, अपनी पसंद का कोई कोर्स कर सकते हैं या किसी ऐसी गतिविधि में खुद को व्यस्त रख सकते हैं जो आपको सीखने और बढ़ने में मदद करे। ये समय खाली न जाए, क्योंकि खाली समय ही मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। 3 बजे का समय आपके शरीर को सक्रिय करने का है। ये समय व्यायाम, दौड़ने या किसी खेल में हिस्सा लेने का है। अगर आप किसी पार्क में जा सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। प्रकृति के साथ समय बिताने से न केवल आपका शरीर मजबूत होता है बल्कि आपका मन भी स्थिर और शांत रहता है। जब शाम का समय आता है तो यह आपके आत्म संतोष और खुशी का समय होता है। अपने पैशन को समय दें। यह गाना गाना हो सकता है, लिखना हो सकता है, पेंटिंग करना हो सकता है या कुछ भी जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारे। शाम का समय अक्सर लोगों के लिए इच्छाओं का समय होता है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग मोबाइल, टीवी या अन्य विचलित करने वाली चीजों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अपनी आत्मा को समझने और मजबूत करने के लिए उपयोग करें। रात के खाने से पहले 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह ध्यान आपको शांत करेगा और आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। रात का भोजन हल्का और संतुलित होना चाहिए। भोजन के बाद दिन भर के कामों का आत्म मंथन करें। सोचें कि आपने दिन भर में क्या सही किया और क्या गलत। इसके बाद आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। भगवद गीता, उपनिषद या किसी अन्य प्रेरणादायक ग्रंथ का अध्ययन आपके मन को स्थिर करेगा और आपकी सोच को गहराई देगा। रात के 9 बजे के बाद का समय पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स का समय है। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप को एक तरफ रख दें। सोने से पहले भगवान का नाम जपें। यह न केवल आपको शांति देगा बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। जब आप सोने जाएं तो अपने लक्ष्य को याद करें। ये सोचें कि आप क्यों इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हैं। यह वीडियो केवल आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए नहीं है बल्कि आपको यह समझाने के लिए है कि जब आप हर घंटे को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो इच्छाओं को आपके जीवन में कोई स्थान नहीं मिलता। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपका जीवन न केवल एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है बल्कि आप आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव भी करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति का खान पान क्या होना चाहिए और कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हमारे मन को विचलित कर सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सही खान पान का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही आहार जरूरी है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संचय करना नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण, संतुलन और उच्च मानसिक स्थिति को प्राप्त करना भी है। इसलिए भोजन का चयन करते समय केवल स्वाद और
तात्कालिक संतुष्टि को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वह शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखे और ब्रह्मचर्य के उद्देश्य को बढ़ावा दे। सही खान-पान व्यक्ति की ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और आत्म नियंत्रण को सीधे प्रभावित करता है। ब्रह्मचर्य के पालन में खान-पान का चयन अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत आहार से शारीरिक और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, जिससे ब्रह्मचर्य के उद्देश्य में विघ्न आ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन खाद्य पदार्थों का चयन करें जो शरीर को बल, स्थिरता और शांति प्रदान करें और जो हमारे आत्म नियंत्रण में मदद करें। आधुनिक जीवन शैली में जहां अस्वस्थ आहार, जंक फूड और अत्यधिक मसालेदार खाने की आदतें बढ़ गई हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह ऐसे भोजन का सेवन करे जो मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखे और उसकी ऊर्जा को संतुलित करे।